भव्य जीवों का भवितव्यता या कि ये कहो कि उनका पुण्य कर्म का उदय उनके परिणामों पर आधारित होता है। आज हमारा जितने भावों की परिणति है, ये सारे के सारे भावों की परिणति को हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा पुनः पुण्य कर्म ही इसमें कारण होता है। आज जो भी हम अच्छा कर रहे हैं या हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ये किसके परिणाम से हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य कर्म के परिणाम से ही हो रहा है। हमारे लिए असाता का अगर अनुभव हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पाप के कारण से ही हो रहा है। लेकिन ज्ञानी जीव जो होते हैं, अच्छे में भी समता भाव रखते हैं और बुरे में भी समता भाव रखते हैं। लेकिन संसारी आत्माओं की दशा क्या होती? सुख के समय तो बड़े हंसते खेलते हैं और जैसे ही थोड़े दुख के बादल सामने आते हैं तो वो क्या होता है? छटपटाने लगता है, अब क्या होगा। संकट के समय यह अपने आप को सोचता है कि अब क्या होगा। लेकिन सही बात तो यही है, अच्छा भी तुम्हारा है और बुरा भी तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है क्या? अच्छे करने वाले भी तुम ही हो और बुरा करने वाले भी तुम ही हो। ये हमारे जैन दर्शन की एक मुख्य रूप से आधारशिला है। इसको सिद्धांत की दृष्टि से अगर देखते हैं, वास्तविक रूप से हमें सच्चा श्रद्धान हो अपने ऊपर। पहले तो कहा जाता कि आदमी को सबसे पहले अपना भवितव्यता को जान लेना चाहिए। महाराज कैसे जाने बताओ? अरे आप किसी ज्योतिषी के पास मत जाइए। हमारे भगवान ने कहा कि तुम अपने ज्योतिषी स्वयं बनो। कैसे बने? उस समय जिस समय तुम्हारा अच्छा समय लग रहा हो, भगवान लगता है मेरे जिस समय उस समय ऐसे भाव हुए थे, मैंने कोई पुण्य कर्म किया था जो उसका परिणाम है आज मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा चिंतन करो। भगवान अब इस पुण्य कर्म के उदय में मेरा पुनः गड़बड़ ना हो, पुनः अच्छे ऐसे भाव जैसे उस समय हुए हों ऐसे इस समय भी बने रहें। तो आपका अपने जानने के लिए किसी दूसरे की नहीं, हमारे भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास से है। दूसरा फिर बाद में आते पाप कर्म का उदय आया। तो पाप कर्म के उदय में हमें क्या सोचना चाहिए? उस समय हम दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि तुम कारण अगर नहीं होते तो हमारे साथ ऐसा। आप क्या करते? यही होता कि नहीं करते? प्राय कर लोग अज्ञानता में और पाप कर्म के उदय में दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और उससे और उसका पाप कर्म का बंद होता है और उसका पाप कर्म बढ़ता है कि घटता है? खाली कई लोग क्या कहते हैं ना, हमें तो जब गुस्सा आई तो हमने अच्छे पूरे मन की भड़ास निकाल दी, तो क्या हो गया? हमारा मन क्या हो गया? हल्का हो गया। ये कहो कि तुम हल्के नहीं हुए, तुमने अपने बजर पर एक कर्म की पोटी और रख ली है। पर साइकोलॉजी हमने ऐसी बना के रखी है, ऐसी हमारी सोच बनकर रखी है कि मैंने उसको अच्छी सुना दी, अच्छी मन में जो भी जी थी जितनी थी, गाली और गीत दोनों सुना डाले, है ना? गाली सुनाना और गीत सुनाना दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि गाली सुनाने में से आदमी कोई प्रसन्न नहीं होता और गीत सुना दो तो
अच्छा ये बताओ, जिस समय आदमी गाली देता है उसको आनंद आता है गाली देते समय, कि उसको भी दुख होता है? जिस समय तुम गाली देगो या गाली देता है उसको उसको कितना संक्लेश होता है? बिना संक्लेश परिणाम के किसी को गाली नहीं दी जा सकती। तुम कहो कि नहीं पुण्य के साथ हम गाली दे रहे हैं उसको, और जब हम गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, तो उस समय आपके अंदर क्या होता है? संक्लेश होता है। एक अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति, अच्छे है। एक किसी के, चाहे कोई भी राग का हो चाहे वीतराग का हो, आपके अंदर हम नियम से उस समय क्या होगा? आनंद की एक अनुभूति होगी। किसी प्रकार का कोई संक्लेश परिणाम नहीं हुआ। तो सोचो, हमारा जीवन गालीमय बने कि गीतमय बने? सब लोग यही चाहते हैं? हम अपने जीवन में गाली की स्थान दें कि गीतों को स्थान दें? ओहो, किसी के गुणगान करने में जो आनंद है, किसी की प्रशंसा करने में जो आनंद है, वो किसी को गाली देने में, बुरा कहने में आनंद नहीं है। क्यों? देखो, एक और विशेषता कर्मबंध की प्रक्रिया को अपन कल ही शाम को जिज्ञासा में किसी ने पूछा था, महाराज जी इसका कारण क्या है? पर आत्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद भावने चे नीचे गोत्र से। कौन से गोत्र का बंध होता है? किसके के द्वारा? दूसरों की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से। कौन से गोत्र का बंध कहा? नीच गोत्र का बंध कहा। और दूसरों की प्रशंसा करने से और अपने आप की, मैं तो भाई बड़ा पापी हूँ, मेरे साथ ऐसी, एकदम अपने आप को हीन भी नहीं करना चाहिए। ये भी बात है, एकदम हल्का भी मत बनाओ और एकदम भारी भी। हमारे यहाँ अग्र लुगुड़ की गुण की विशेषता की बात कही है ना? गुरु हो, ना भारी हो, ना लघु हो, ना इतने भारी हो कि तुम कोई उठा ना सके या तुम किसी को समझ ही ना सको, और इतने छोटे भी नहीं मत बन जाओ कि तुम्हें कोई भी उड़ा दे। नहीं, यही विशेषता है जीवन की। हम लोगों से कहते हैं, लोगों को समझते हैं। संसार में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सबको देखो पर अपने आप को देखना और समझने का आदत मत छोड़ो कि मैं कौन हूं और वो कौन है। उसका अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व उसका नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व मेरा नहीं हो सकता। सबका संवेदन, वेदन, अनुभव, अनुभूति सबकी अपनी अपनी होगी। कोई किसी दूसरे की अनुभूति को नहीं कर सकता। अब आप कह जरूर देते हम, महाराज हम जानते हैं तुम्हारा कष्ट कितना है भैया, हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं भैया। हम, मुझे भी जब, वो किसको याद करेंगे, जब मुझे हुई थी वो ऐसी चीज़, मुझे भी बार जब ऐसा हुआ था तो मैं समझता हूँ कैसी पीड़ा हुई थी। उस पीड़ा का सामना तुम कर रहे हो। तो हमारे भगवान भी कहते हैं भैया आपको कि आज मैं ऐसे सुख के स्वरूप को अनुभव कर रहा हूँ, पर तुम जो जिस पीड़ा से गुजरे हो, मैं भी उसी पीड़ा से गुजर करके यहाँ तक, तुम्हें करना क्या है कि भगवान की पीड़ा दूर हो गई, उन्होंने संसार के दुखों का अंत कर दिया, और हम भगवान के सामने पहुँच करके यही भावना भाते हैं कि भगवान मैं भी अपने, जैसे आपने अपनी पीड़ा को दूर कर लिया है, संसार के दुखों का अंत कर लिया है, मेरा भी वो दिन कब आए, मैं भी इस संसार की अंत की परंपराओं का शांत करके अपने आप को उस परम स्वरूपता को प्राप्त कर सकूं। जीवन के इन क्षणों में हमारे साथ मिलता है, बहुत बिरला क्षण मिलता है
इसलिए कहा भव्य जीव के अंदर इस प्रकार की भव्यता कब कब प्राप्त होती है। भौतिकताएं तो बहुत होती हैं, आपके जीवन में भौतिकताएं चारों भाग और बड़ी पड़ी हैं। तुलना करो, आप कौश करना, आप दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने घर से चर्चित करना। ये बताओ आपके घरों में सुख के साधन कितने हैं और दुख के साधन कितने हैं? आपके घरों में संकलेश के साधन कितने हैं और विशुद्धि के साधन कितने हैं? आपको राग बढ़ाने वाले साधन कितने हैं और राग को कम करने वाले साधन कितने हैं? तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस दलदल में पड़ा हूँ। मुझे राग को बढ़ाना चाहिए कि राग को कम करना चाहिए? ज्ञानी जन हमेशा यही बात है। इसलिए कहा गया सम्यक दृष्टि उसकी जो परिणति हुआ करती है ना, वो हमेशा उसके लिए कहा कि जैसे छायक सम्यक दृष्टि है। भरत चक्रवर्ती के लिए एक बार पूछा किसी ने, महाराज आप लोगों के जैसे कई लोगों को होता है ना कि ऐसा मुझे लगता नहीं इतना सारा होगा। कहा है कि आपके यहाँ 96,000 रानियां हैं। कितनी रानियां होती चक्रवर्ती की? एक दो नहीं, 96,000 रानियों का अधिपति है। एक व्यक्ति ने ऐसे ही मन में जिज्ञासा रखी, आदि पुराण में प्रसंग है, अच्छे से देखना, उसको पढ़ा हुआ है। भरत चक्रवर्ती के साथ गया, उनके पास सभा में पहुंचा। भगवान आप चक्रवर्ती हो, मुझे मालूम है आपके पास इतना बड़ा वैभव, आप 6 खंडाधिपति हैं, पर मुझे मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और एक जिज्ञासा ये है कि सुना है कि आपके पास 96,000 रानियां हैं और आप उससे 96,000 रानियों के बीच में कैसे रहते हो? क्योंकि वो एक रानी से परेशान था, है ना। और उसने कहा कि आप 96,000 के बीच कैसे रहते हो? पर धीरे से कहता है, ये बताओ, मुझे तो लगता संशय है, आपको झूठा सा लगता है, होगा नहीं। तो भरत चक्रवर्ती ने उनसे कहा कि भैया अब मैं तुझे क्या कहूँ, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि से समझते थे इसकी बुद्धि में अभी क्या चल रहा है। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि में संशय चल रहा हो तो उस समय समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी दृष्टि समझने की नहीं है। जब वो उसके दृष्टि से संशय के परिणाम दूर हो जाएं, फिर उसको समझाओ तो समझ में आता है। सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती भी बड़े अच्छे से कहते हैं कि एक काम करना, आज नहीं, क्योंकि तुम्हें आज हम कहेंगे तो तुम्हें समझ में, और फिर हमें तुम्हारे लिए इतना सब कुछ दिखाना पड़ेगा तो तैयारी भी तो करना पड़ेगी, है ना। तुम्हें सब कुछ कहना पड़ेगा, भाई रनिवास में इतने सारी रानियां हैं, उनके भी अपने काम धंधे तुम्हारे जैसे फ्री हैं कभी? ये भी अपने परिवार में हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी इतने सारे सब कुछ होंगे, सब उनका भी भरण पोषण होता होगा, सब कुछ करना होता, देख रेख करना होती होगी। उनको कहना पड़ेगा कि भाई कल एक व्यक्ति आएगा तुम सब लोगों को देखने के लिए। सबसे कह दिया गया कि इतने समय पर सभी रानियों को अपने अच्छे श्रृंगार के साथ, अच्छे बढ़िया अपने घर के जहाँ जहाँ वो हैं बिल्कुल लाइन से सबको क्या कर दिया, पूरा नंद्यावर्त भवन जो है बहुत बड़ा विशाल है, योजनों पर्यंत होता है। तुम्हें मुंबई वगैरह बराबर तो कहा गया, मालूम है कम से कम 12 योजन प्रमाण तो वो सो अयोध्या का बताया है। उसमें नंद्यावर्त भवन जो है ना, एक खंड का नहीं है, कितने खंड का है, और उसमें भी बहुत बड़ा विशाल। अब कितनी उसकी अवगाहना और उसको योजनों पर्यंत, अगर आप यहाँ से कहें तो बंबई की इस छोर से लेकर के उस छोर तक तो एक योजन भी अभी नहीं है, ये तो है ना। तो इस प्रकार की योजना पर्यंत इतना बड़ा नंद्यावर्त भवन है चक्रवर्ती का। अब
वहाँ उससे कहा 96,000 रानियों के सबके अलग अलग रनिवास है, सबके अपने अपने उनकी भी व्यवस्थाएं होती होंगी। अब कल्पना करो, जैसे कि आज सबके अपने अपने फ्लैट होते ना, तुम लोगों के ऊपर टंगे हैं एक के ऊपर एक, बड़े बड़े 11-11 12-12 मंजिल में सब अपने अपने, ऐसे ही लगता है। वहाँ पर भी चक्रवर्ती की जब रानियाँ वो 96,000 होंगी तो उनके भी बिल्कुल ऐसे ही खंड बने होंगे। उसका है 7 खंड का तो बताया है, 84 खंड का है, 84 खंड का है। अब तुम्हारे यहाँ तो अभी मंजिल परंपरा आज से आई, पहले हमारी भी थी। उस समय युग की आदि में भी जब 84 खंड का महल उस समय भी बनता था, तो क्या सोच रहे कि आज ही मल्टी का जमाना है। उस समय भी, अब उस समय लिफ्ट चलता नहीं था, बात सत्य है। उस समय के आदमी मजबूत होते थे, उनको चलने की शक्ति होती थी, जब तो इसी प्रकार बनाते होंगे। अब उसको कहा कि ठीक, तुम बिल्कुल तैयार होकर के आ जाओ और इस दिन तुम्हारे लिए, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो तो हमारी भी कुछ शर्त होगी। तुम ये भी पूछा कि तुम इन सब बीच में रहते कैसे हो, तो इसका भी उत्तर देना है तुम्हें। चलो आप आओ। वो गया, उस दिन से कहा, और उसको एक शर्त रख दी कि देखो भाई, आपको मेरी रानियों को देखने जाना है, 84,000 हैं कि नहीं, 96,000 हैं कि नहीं, है ना, तो उन सबको हम दिखाएंगे पूरा का पूरा, दोनों साइड लाइन के, रोड के इस तरफ पर भी और इस तरफ भी, ईस्ट और वेस्ट, जैसे यहाँ पे चलते ना, है ना, दोनों बना दिया, लाइन लगा दी गई। अब उससे कहा है कि अब तुम्हें रानियों को देखने जाना है। बोले कि हाँ जाना है, चलो जाओ, लेकिन शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगी कि तुम्हारे हाथ पर एक दीपक रखा जाएगा, है ना, नहीं दीपक नहीं, तेल का कटोरा रखा जाएगा और उसमें तेल भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा, है ना, और साथ साथ 2 आगे और 2 पीछे हमारे सैनिक चलेंगे, उनके हाथ में तलवार बिल्कुल खुली होगी, और जैसे ही एक बूंद गिरेगा तेरी गर्दन भी नीचे गिरेगी। इतनी शर्त आपको स्वीकार करना पड़े, अब तो फंस गया, अब भाग भी नहीं सकता। और तुम कहो कि अब तुम भागने वाले हो, तो भाग भी नहीं सकते हो।